हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अपरिमेय संख्या इररेशनल नंबर क्या होती है। कोई छात्र मेरा कमेंट करिए। चलिए परिभाषा को साथ में लिख लीजिए। हम जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। मेरे छात्रों, हम जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में केवल यही तो एक अंतर आता है। जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख लेते वह परिमेय संख्याएं हो जाती, और जिनको हम नहीं लिख पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, नहीं लिख पा रहे, नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। मेरे छात्रों को समझ पाए, हम जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर लिख लेते तो उनको क्या कहते? परिमेय संख्या कहते। मेरे छात्रों समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हम जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या है? जैसे आप √3 ले लीजिए, √4 ले लीजिए, √5, √6, √n। n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है मेरे छात्रों। n आप ये समझ ले, रूट के अंदर n फॉर कुछ भी हो सकता है। n मतलब n किसका अवयव है? n का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या रूट के अंदर हो सकती है। क्या हो सकती है मेरे छात्रों? रूट के अंदर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। कह दिए सर इसको तो सर वर्ग निकल आता है, तो इसको हटा दीजिए, उदाहरण गलत हो सकता है, हम रटके तो नहीं आए हैं। इसी तरह √7 है, मतलब संख्याएं रूट के अंदर की संख्याएं क्या कहलाती है? एक अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये उदाहरण उन उदाहरणों में से एक है जो आपको बता देगा कि सर ये वाली संख्या एक भाई अपरिमेय संख्या कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। ये तो भाई सब आ गया कि इसको हम, इसका वर्ग क्या होता है? 2 होता है, इसलिए हम इसको एक परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि इसका वर्ग हम प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारी क्या होगी? एक परिमेय संख्या। इसी तरीके से यदि जिसका वर्ग आपको पता चल जाए, जिसका वर्ग पूरा ज्ञात हो रहा हो और रूट के अंदर वह संख्या हो, जैसे मान लीजिए 16 होती तो हमें 4 क्या है? इसका 16 का हमें 4 प्राप्त हो रहा है वर्ग, तो मतलब यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। याद रखिए इस बात को। इसीलिए मैंने ये उदाहरण 4 का उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरे छात्र कोई कमेंट करके मुझको टोकेंगे कि नहीं, कोई जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा कि सर गलत पढ़ा दिए या सही पढ़ा दिए। लेकिन मेरे छात्रों ध्यान दो, नोटिस रखो, नोटिस करो, नोटिस करना सीखो।
यहाँ पे 4 क्या है? 4 मैंने यहाँ क्यों लिखा था? आपको ये बताने के लिए कि देखो अगर 4 लिखा मिल जाए तो अजर्रा ही नहीं कि भाई साहब रूट के अंदर की जितनी संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्या होती है। गलत। रूट के अंदर यदि हमें कोई संख्या ऐसी मिल गई जिसका हमें पूरा पूरा रूट पता चल रहा होगा तो क्या पता चलेगा भाई? 2 का हमें 4 का 2, 25 का 5, यहाँ पे देखिए 5 है। 5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्या रूट 25 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है? नहीं। इसका हमें वर्ग 5 पता चल जाता है और 5/1 क्या हो गया? एक परिमेय संख्या है। रूट 25 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट 25 ये वाली रूट 25 हमारी क्या नहीं है? ऐसे समझिए रूट 25 हमारी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। याद रखिए मेरे छात्रों, अगर समझोगे नहीं तो बिथर। उसी तरीके से मान लीजिए आपको दे दिया गया है 100, ऐसे अंडर रूट में दिया गया है। क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? सर आपने तो देखिए P/Q बताया, नहीं लिख पा रहा है, लेकिन ये रूट के अंदर है। बिल्कुल है। मेरे छात्र जो नहीं जानते वो कहेंगे बिल्कुल है, यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ना, आप कहें नहीं, हमें इसका वर्ग पता है, इसका वर्ग होता है 10। तो क्या करेंगे? यह एक अपरिमेय संख्या रह गई? नहीं, यह एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात रूट 100 को क्या हम अपरिमेय संख्या कहेंगे कि परिमेय संख्या कहेंगे? रूट 100 को हम एक परिमेय संख्या कह देंगे। ध्यान रहे मेरे छात्रों, समझ पाए कि नहीं? चाहे हाँ या ना में जवाब कमेंट करके बताइए मेरे छात्रों। हाँ या ना में जवाब कमेंट करिए और बताइए कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब यहाँ पे देखिए, ये तो बात हो गई आप पहचानने की। यदि जिसका वर्ग हमें पता चल जाएगा वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। केवल जैसे जिनका 13 है, 17 है, 23 है, ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, जिनका हमें वर्ग ना निकाल पाए। ठीक है, ये जान लिया आपने। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनके जो गुण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कभी आपसे परिभाषा लेके क्वेश्चन नहीं पूछेगा परीक्षा में, आपसे परिभाषा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, गुणों से पूछेगा। चलिए अब गुणों को पढ़ते हैं। डालिए हेडिंग गुणों की। चलिए मेरे छात्रों, आप सीख चुके हैं कि हम परिमेय संख्या को कैसे पहचान लेंगे। अपरिमेय संख्या की, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय परिमेय संख्या कभी भी क्या नहीं, रूट जिसका हमें रूट प्राप्त होता है वो नहीं हो सकती। गुण को देखिए, गुण की हेडिंग डालिए। गुण, गुण, गुण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ठीक है मेरे छात्रों, अब यहाँ पे पहला गुण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पाई। बताइए मेरे छात्रों, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? बताइए मेरे छात्रों, कमेंट करिए। 22 का मान, पाई का मान 22/7 होता है। अब बताइए 22 का मान 22, पाई का मान 22/7 होता है। तो बताइए पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? देखिए P/Q, कंडीशन फॉलो। बताइए मेरे छात्रों, ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। पाई का मान 22/7 होने के बावजूद, क्या? पाई का मान 22/7 होने के बावजूद पाई एक क्या है? पाई एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। याद रखिए मेरे छात्रों, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बेशक इसका मान 22/7 होता है, किंतु पाई एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट डालिए, परिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर
एक परिमेय व अपरिमेय संख्या हो सकती है मेरे छात्रों ध्यान से देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, योग व अंतर करते हैं, तो उनसे जो प्राप्त संख्या होती है वो हमारी एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्या होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी आ गई। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हैं प्रायिकता। प्रायिकता मैं आपको आगे चल के चैप्टर पढ़ाऊंगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जब हम योग और अंतर करते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। 1/2 इसलिए क्योंकि हमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। विशेष नियम है मेरे छात्रों, विशेष नियम। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट मेरे छात्रों, पॉइंट नंबर 3 डालिए और ये विशेष पॉइंट, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक क्या? कोई छात्र मेरा कमेंट करे। मेरे छात्र तो कुछ जानते ही नहीं है, जैसे सांप सूख गया है। एक्टिव रह के पढ़ा करिए, एक्टिव रहा करिए चैनल पर, एक्टिव रह के पढ़िए, तभी आप सीखेंगे। लेजी होकर मत पढ़िए। तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होते हैं, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जब मैं आपस में गुणा कराता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। कैसी संख्या? एक अपरिमेय, जैसे मान लीजिए आपने 2/3 की, 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या। √5 क्या है हमारी? एक अपरिमेय संख्या। इसकी आपस में गुणा कराएंगे तो 2√5/3 प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या हो गई? ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई। 2√5/3 हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये बात आप याद कर लीजिए। उसी तरीके से जिस तरीके से जब मैं 2/3 प्लस करता यहाँ पे √5 तो ये क्या हो जाती? एक परिमेय संख्या। एक अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों में से कोई भी हो सकती थी। यदि मैं जोड़ता, यदि घटाता, तब भी कुछ भी हो सकती थी। किंतु जब मैं गुणा कर रहा हूँ, तो जो हमारे पास प्राप्त संख्या है वो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या? एक अपरिमेय संख्या। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसे कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत उत्साहवर्धक बनाता है। थैंक यू।